नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में देखा राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ों की नस्लों के बारे में और विदेशी भेड़ की नस्लों के बारे में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान में कौन कौन सी भेड़ की नस्लें पाई जाती है और विदेश में कौन कौन सी भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं। अब इसके बाद में आती है कि राजस्थान में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लों के बारे में हम बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान में पाई जाती है बकरियों की नस्लें, विभिन्न प्रकार की बकरियों की नस्लें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करें तो हमारे पूरे भारतवर्ष में करीब 20 प्रकार की बकरी 20 नस्ल पाई जाती है बकरियों की। 20 नस्ल पाई जाती है बकरियों की। भेड़ की पाई जाती है 40, भेड़ की 40 और बकरियों की 20 नस्लें पाई जाती है भारतवर्ष में। हम भारत की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, हम राजस्थान की ना कि राजस्थान की, इंडिया की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 20 नस्लें पाई जाती है। किसकी? बकरियों की 20 नस्लें पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो हम बकरियों को क्यों पाला जाता है? बकरियों को पाला जाता है केवल दूध और मांस के पर्पज़ के लिए, केवल दूध और मांस के पर्पज़ के लिए बकरियों को पाला जाता है। भेड़ को पाला जाता है उनके पर्पज़ से पाला जाता है। और जो बकरियां हैं उनको पाला जाता है दूध और मांस के पर्पज़ के लिए पाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे राजस्थान में जो बकरी की नस्ल है कौन कौन सी पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे राजस्थान में जो बकरी की नस्ल की हम बात करेंगे, सबसे पहले आती है जमुना पारी। अब देखते हैं हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि ये कहाँ से आई। ये जो जमुना पारी जो नस्ल है, जो राजस्थान में जमुना पारी नस्ल पाई जाती है, वो कहाँ से प्राप्त हुई। जो ये जमुना पारी नस्ल है, तो ये है कि जो ये नस्ल प्राप्त हुई ये मूलतः कहाँ, जो है जमुना व चंबल नदी के आसपास का बीच का इलाका है, वहाँ से हमें ये इसकी उत्पत्ति क्षेत्र है जहाँ ये उत्पन्न हुई, या वहाँ से हमें प्राप्त हुई जो नस्ल प्राप्त हुई। कहाँ जमुना और जो चंबल नदी के बीच का स्थान है, जो बीच का स्थान है जहाँ कोई जगह है वहाँ पर इसका जन्म स्थान है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके वितरक क्षेत्र की कि ये कहाँ पाई जाती है और ये नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो हम वितरक क्षेत्र की बात करें तो ये नस्ल आगरा, मथुरा, इटावा तथा बात करें हम राजस्थान की, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? वैसे कि हम इटावा में पाई जाती है, आगरा और मथुरा, इनके अलावा हमारे राजस्थान पाई जाती है। लेकिन राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में ये पाई जाती है भरतपुर और धौलपुर जिलों में ये पाई जाती है। तो अब इसके जन्म स्थान की बात हो गई, वितरक क्षेत्र की बात हो गई। तो अब इसके बाद में आता है इसके शारीरिक लक्षण। हम इसके देखते हैं शारीरिक लक्षण देखते हैं। तो हम शारीरिक लक्षणों में सबसे पहले बात करें तो ये बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है। जो राजस्थान में यहाँ जो बकरियों की नस्ल पाई जाती है उनमें सबसे बड़ी नस्ल है जमुना पारी की, यानी ये राजस्थान की सबसे बड़ी नस्ल है। कौन सी? जमुना पारी। अब इसके बाद में हम इसके रंग की बात करें, तो इसका रंग होता है सफ़ेद, लेकिन इस रंग के ऊपर जो सफ़ेद और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, भूरे और सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। एक पूरी बॉडी का रंग होता है इसका सफ़ेद होता है, लेकिन इसके ऊपर धब्बे पाए जाते हैं। कौन से कलर के? काले कलर के भी हो सकते हैं या भूरे कलर के भी हो सकते हैं। काले और भूरे दोनों रंगों के धब्बे पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें इसके रंग के बाद में आता है इसके नाक की बात करें तो इसकी एक ये पहचान भी है। जमुना पारी की एक अलग से पहचान है कि इस नस्ल की पहचान करने के लिए इसके नाक को देखा जाता है। इसके नाक से हम इस नस्ल की पहचान कर सकते हैं। तो हम बात करें नाक की, तो इसका नाक उभरा हुआ होता है। जो इसका नाक होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। उस उभरे हुए नाक को ही हमने जो भेड़ की नस्लें पाई जाती है उसमें बात की थी
कि जो उभरा हुआ नाक है उसे क्या कहते हैं, रोमन नोज कहते हैं। जो उभरा हुआ नाक है उसे रोमन नोज कहते हैं। तो इसी प्रकार जो जमुनापारी नस्ल है बकरी की, उसमें भी इसका नाक उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, रोमन नोज कहते हैं, जिसे रोमन नोज कहते हैं। तथा जो नाक है, जो उभरा हुआ नाक है, इसके ऊपर बालों का गुच्छा पाया जाता है। ये एक इसकी खासियत है, इसकी पहचान है, इसकी पहचान है कि इसका नाक उभरा हुआ होता है, जिसे रोमन नोज कहते हैं। लेकिन जो उभरा हुआ नाक होता है उसके ऊपर एक बालों का गुच्छा पाया जाता है, एक बालों का गुच्छा पाया जाता है। अभी बात करें इसके नाक के बाद में इसके कानों की बात करें तो इसके जो कान होते हैं करीब 30 सेंटीमीटर मुड़े हुए होते हैं। जो ये कान ऐसे अपने सीधे हैं तो इसके 30 सेंटीमीटर मुड़े हुए तथा लटके हुए होते हैं। 30 सेंटीमीटर मुड़े हुए होते हैं तथा लटके हुए, नीचे लटके हुए होते हैं। अब बात करें इसके पैरों की, तो जो इसकी जो ये जमुनापारी नस्ल है बकरी की, तो इसके जो पिछले पैर है, जो इसके पिछले पैर है, टांगे हैं, उन पर बड़े बड़े लंबे बाल पाए जाते हैं, बड़े बड़े लंबे बाल पाए जाते हैं। जो लंबे बाल पाए जाते हैं पीछे वाले पैरों पर, जो पीछे वाली टांगों पर जो लंबे बाल पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फीदड़, उन्हें कहते हैं फीदड़। जो जमुनापारी नस्ल है, जमुनापारी नस्ल है, इस पर पीछे वाली टांगों पर जो लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, जो लंबे बाल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फीदड़, उन्हें फीदड़ कहते हैं। जो लंबे बाल होते हैं इनसे इसकी जो इसकी अडर होती है, ऐन होती है, वो गादी ढकी हुई रहती है, वो ढकी हुई रहती है, दिखाई नहीं देती। इसके लंबे बाल पाए जाते हैं, इस वजह से इसकी जो गादी है वो ढकी हुई होती है। इसके बाद में बात करें हम इसे सींगों की, इसके सींगों की बात करें तो इसके सींग होते हैं लंबे, इसके सींग लंबे पाए जाते हैं। अब इसके बाद में आता है इसके औसत वज़न, औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें, औसत वज़न की बात करें कि ये बकरी एक दिन में कितना दूध देती है, एक दिन में एक बकरी कितना दूध देती है। तो हम इसी औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो एक बकरी एक दिन में 2 से 3 लीटर दूध देती है, 2 से 3 लीटर दूध देती है। और उस दूध का फैट प्रतिशत होता है 5%। जो जमुनापारी दूध देती है, जो जमुनापारी जो नस्ल है बकरी की, जो दूध देती है 2 से 3 लीटर, उसका फैट परसेंट है 5%, 5% फैट प्रतिशत। इसके बाद में बात करें हम इसके शारीरिक लक्षण की, इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो जो नर होता है जमुनापारी बकरी की नस्ल है, उसका जो नर है उसका वज़न होता है 30 केजी और मादा का होता है 20 केजी। नर का होता है 30 केजी और मादा का होता है 20 केजी। तो ये बात हुई है जो बकरी की पहली नस्ल आई कि जमुनापारी कि इसका रंग कैसा होता है, इसके कान, इसके पैर कैसे होते हैं, इसका वज़न कितना होता है, इसका ये कितना दूध देती है। तो इसकी एक अलग पहचान थी कि इसका नाक उभरा हुआ होता है, जिसे हम रोमन नोज कहते हैं। और जो उभरा हुआ नाक होता है इसके ऊपर एक बालों का गुच्छा पाया जाता है, एक बालों का गुच्छा पाया जाता है उभरे हुए नाक पर, जो इसकी एक खासियत है, एक अलग से पहचान है किसकी, जमुनापारी की। अब इसके बाद में अगली नस्ल आती है जखराना। इसके बाद में अगली नस्ल आती है बकरी की जखराना। तो अब इसकी उत्पत्ति क्षेत्र देखें तो जो अलवर ज़िले की बहरोड तहसील है उसमें एक जखराना गांव है, वहाँ इसका जन्म स्थान है या उत्पत्ति क्षेत्र है, वहाँ से उत्पत्ति हुई थी। कहाँ, अलवर ज़िले की बहरोड तहसील का एक जखराना गांव, यानी अलवर ज़िला है, वहाँ बहरोड तहसील पड़ती है। उस बहरोड तहसील में एक गांव है जखराना, उस गांव पर ही जो गांव का नाम है उसी पर इस बकरी का नाम पड़ा है जखराना। तो उस गांव में उसकी उत्पत्ति क्षेत्र है। अब बात करें इसके वितरक क्षेत्र की, ये और कहाँ फैली हुई है, तो ये पाई जाती है अलवर और जयपुर जिलों में ये पाई जाती है कि अलवर में फैली हुई है, अलवर में इसका जन्म स्थान है और बाकी जयपुर में पाई जाती है, यानी अलवर और जयपुर में पाई जाती है। अब इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें, इसके बाद में जन्म स्थान हो गया,
और वितरण क्षेत्र में बात करें हम इसके शारीरिक लक्षणों की, तो शारीरिक लक्षणों में आता है कि इस नस्ल की बकरी शरीर में भारी और बड़ी होती है। जो जखराना नस्ल है उसका शरीर बड़ा और भारी होता है, यानी वजनदार होती है और शरीर भी थोड़ा भारी बड़ा होता है। अभी इसके बाद में आते हैं इसके कानों की बात करें तो इसके कान लंबे होते हैं, तथा जो इसका कान और थूतन है उन पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, यानी इसके कान लंबे होते हैं, कानों पर भी सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, और जो थूतन है वहाँ पर भी सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग होता है काला। जो ये जखराना नस्ल है इसका रंग होता है काला। इस नस्ल की बकरियों का रंग होता है काला होता है। अब बात करें इसके ललाट की, तो इसका ललाट उभरा हुआ होता है, यानी जो कौन सी अपनी जमुना पारी देखी उसका ललाट उभरा हुआ नहीं होता, लेकिन जो जखराना नस्ल है इसका ललाट थोड़ा उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ। अब बात करें इसके सींगों की, तो इसके सींग छोटे होते हैं और सीधे होते हैं, लेकिन इसके सींग छोटे होते हैं लेकिन बिल्कुल सीधे होते हैं, सामने ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे होते हैं। अब बात करें जो इसके पैर है पीछे वाली जांघें हैं, वहाँ पर इस लंबे बाल पाए जाते हैं, पीछे की तरफ जांघों पर लंबे बाल पाए जाते हैं, जो कि पीछे वाली साइड में जो पैर है, पैर का पिछले वाला हिस्सा, यानी पीछे बकरी के पीछे जो पैर हैं, जो इसके पैर पाए जाते हैं पीछे वाले, वहाँ उन पैरों पर पीछे की साइड में क्या लंबे बाल पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद में बात करें हम इसके गादी की, अडर की बात करें, अयन की, तो इसके जो अडर होती है, गादी होती है, वो सुविकसित होती है और इसकी जो थन है वो थन होते हैं हुक जॉइंट तक लटके हुए होते हैं। जो पिछले पैर का जो जॉइंट है, दूसरा जॉइंट है गोडी वाला जॉइंट, वहाँ तक इसके थन लटके हुए होते हैं, कौन से जॉइंट तक? हुक जॉइंट तक इसके थन लटके हुए होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें इसके दुग्ध उत्पादन की हम बात करें तो ये जो जखराना नस्ल की बकरी है वो एक दिन में 3 से 4 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। एक दिन में कितना दूध देती है एक बकरी? 3 से 4 लीटर दूध देती है। इसके बाद बात करें हम इसके वज़न की, औसत वज़न की बात करें तो औसत वज़न में हम जो नर है, जखराना नस्ल का जो नर है वो उसका वज़न होता है 55 kg और मादा का होता है 45 kg। कि हमने बात की थी कि इसका शरीर बड़ा और भारी होता है, तो वज़न भी ज़्यादा होगा कि जो नर है उसका 55 kg होता है और मादा का होता है 45 kg।